आ गया चार्ली चैपलिन वापिस, एससीओ में पाकिस्तान के झंडे गाड़कर। अपनी लंबरगिनी को गिराज में खड़ा किया, चादर से तरपाल से ढक दिया और पहुंच गया सीधा मीडिया में ये बताने कि क्या क्या गजब ढाकर आया है तियानजिंग में। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या क्या हवाबाजी हो रही है और छीलते हैं पोर्कियों को बारी बारी से। जंग हुई है ना, जंग के बाद बदला लेने का उनको मौका ही नहीं मिला। उन्होंने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। पानी फैलाया, पानी नहीं कंट्रोल है उसका, अब अपने ऊपर भी आया हुआ है, दूसरों के भी ऊपर आया हुआ है। अब बहाने ढूंढ रहे हैं, अब टेररिज्म खुद है, हमें कह रहे हैं अब। और जो जंग है, जंग में हारे हैं ये लोग सबके सामने। इंटरनेशनल वार हुई है, ये इंटरनेशनल वार हुई है ये। तो कहते हैं हम जीते कहाँ से है, उनका जहाज गिरा है। इन्होंने 6 गिरा रखे, तूने एक ही गिराया। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। तो फिर उसके बाद जब हार गए तो फिर उन्होंने यही करना है कि हमने हाथ नहीं मिलाना, मुसलमान लोग ऐसे हैं तो ऐसे हैं। शहबाज शरीफ मुसलमान था, इसलिए मोदी जी ने उससे हाथ नहीं मिलाया। देख, आंखें दोनों हाथों से खोल कर देख, ये ओरिजिनल सीन है। मोदी जी साथ में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के बंदे लेकर नहीं गए, टोपी उड़ाकर नहीं खड़ा दिया उन्हें वहां पर। प्रॉब्लम रिलीजन में नहीं, पाकिस्तान में है। तेरे वाला पीएम मिला जाकर उनसे, पूछा क्या हाल है उनका चाइना में। बिल्कुल भी नहीं। जिनपिंग की चमचागिरी से फुर्सत मिलती तो जाता ना झोपड़ी वाला। और सबसे बड़ी बात, जाता भी क्यों, वो मुस्लिम थोड़ी ना है, वो तो चाइनीज है, उनका पाकिस्तान से क्या लेना देना। नहीं, सही। दोगलापन देखो उम्मा का, ठेकेदार पाकिस्तान का। एक्शन तो छोड़िए, खबर भी नहीं लेनी। पाकिस्तान में बैठकर इनके लिए चीखते चिल्लाते बस ये वीडियोस में ही हैं। जब सीपीयू जीपीयू हैंग हो जाता है ना इनका, बस एक ही बात बोलते हैं, मुसलमान लोग ऐसे। रिलीजन कार्ड खेलना तो कोई पाकिस्तानी उससे सीखे। इस तरह एससीओ के अंदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और जो बॉडी लैंग्वेज है नरेंद्र मोदी की, एक हारे हुए शख्स के अलावा कुछ नहीं। ओ शुतुरमुर्ग, इतने शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्यों हो गए तुम पोर्कीज? कल तक नहीं बोल रहे थे तुम लोग शहबाज शरीफ की कलाबाजियां देखकर? रात रात में ऐसा क्या डस गया जो सुबह उठते इतनी लंबी जुबान आ गई? और जो बॉडी लैंग्वेज, सही कहा तूने, बॉडी में से लैंग्वेज तो तेरे पीएम की निकल रही थी। तुम्हारा अब्बू वहां पुतिन और जिनपिंग को तुम्हारी खस्सी फौज के चुटकुले सुना सुना कर ठहाके लगा लगा कर हंस रहा था। साथ में पुतिन और जिनपिंग, वो नहीं दिखा तेरे को? और बॉडी लैंग्वेज के नाम पर वो वहां पर भंगड़े डालने लग जाए हैं? ट्रंप के टटियां लगी हैं मोदी जी के ठहाके सुनकर, और इनको बॉडी लैंग्वेज ही नहीं दिखी। कौन सा चश्मा पहन के बैठे हो बे? इस बार उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। जिस तरह उनके जयशंकर और अजीत डोवल पूरी दुनिया में वो जो कहते थे हम आंखों से और मुस्कुराहट से और उससे हम अपनी डिप्लोमेसी करते हैं, इस बार वो कोई चीज नजर नहीं आ रही। ओ लुंकड़ा, बात सुन। इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा नरेंद्र मोदी को इस समिट में, कोई भी नहीं, नोबडी इज बॉदर्ड, आइसोलेटेड, अकेले से लग रहे हैं। देखो तो कौन बोला, शुक्र है मुंह तो खोला। कल इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था जैसे अब ये 2026 में ही बोलेगी, आइसोलेटेड, अकेले से लग रहे हैं। देखने वाली आइटम देखी कि नहीं? दीवार के साथ कौन लगा है? ऐसे लग रहा है जैसे जिनपिंग ने दीवार में चिनवा दिया हो। बिल्कुल। और अकेले अकेले इसको मोदी जी लग रहे हैं। आइसोलेटेड, अकेले से लग रहे हैं। हमारा पीएम वहाँ ऐसे घूम रहा था जैसे साले की शादी में गया हो। पुतन तेरे भाई के साले की शादी है, बस तू मंगते बताने देना, लट लेके खड़ा हो जा उधर। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में सारे इतने ही कमकल है क्या? खैर अब क्या करें जी, आंखों का फ्री कैंप वैम्प नहीं लगता क्या पाकिस्तान में? या फिर आई ड्रॉप्स कहीं और ड्रॉप कर लेते हैं ये? पता नहीं। खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आगे फेर के निकल गए? और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा ले। मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। मोदी जी ने शिबू को इशारों में समझाया कि कुछ नहीं मिलेगा इधर, बस दीवार के साथ सटा के अपनी खड़ा रहे। और देखो भाई ऐसे खड़ा है जैसे इसका यार लंगोटिया यार पुतिन इसे अपने रिलेटिव, अभी बताया तो है, मोदी है भाई और शादी है तेरे भाई के साले की शादी है, तो अपने रिलेटिव की शादी में ले आया। और ये किसी को जानता ना हो, या यूं कहे कि इसको कोई ना जानता हो।
बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ ही होगा कि जब नहीं जानते तो हम यूं ही खड़े रहते हैं साइड में। ये भी ऐसे ही खड़ा है। सही एकदम। और पुतिन अपने यारों दोस्तों में खो गया और अचानक से पुतिन दिखा और ऐसे खुश हो गया जैसे मेले में बिछड़ा भाई मिल गया। ओ भाई मेरे को तो भूल ही गया इधर खड़ा हूं। इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, इसलिए सेल्फ प्रमोशन में लगा था। जाने वाले तेरा ध्यान किधर है, देख तेरा यार शहबाज शरीफ इधर है, इधर है, इधर है। कहती यार रिवर्ब खुद को ही लगानी पड़ रही है यार, किस काम के हो फिर तुम। ना 2022 में माइक काम आया, ना 2025 में सैल्यूट। दरअसल पुतिन माइक म्यूट करके बैठा था जब ये बक रहा था। Respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relation. ये कैसा ब्लैकमेल है भाई? भाई मुझे भी ऐड कर ले ग्रुप में, मैं बस मीम्स भेजा करूंगा। इंडिया जैसा स्ट्रांग रिलेशन, झंपड़ी वाले माइक स्ट्रांगली तेरे से लगता नहीं है। क्या करेगा रे तू? अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ, तो वो एट टाइम हमें सपोर्ट कर लेगा, लेकिन एट द एंड उसका यही है कि वो बैक स्टेप करेगा। उसकी आदत रही है कि वो हमेशा पीठ में छुरा खोपता रहा है, तो मुझे लगता है कि एट द एंड उसने यही करना है। चेला सुन ले, और चेली तू भी सुन। अमेरिका ने हमें सपोर्ट करना ही होता तो वो बोलने के बजाय कुछ करता, लेकिन वो हमेशा से बोलता ही आया है, वो कुछ करता नहीं है सपोर्ट में। ये बात तो छली 16 आने सच बोली। ताऊ बीपी मत बढ़ाया कर, कम बोला कर, माइक देखते ही बावड़ा मत हो जाए कर। माइक इसके सामने, कैमरा इसके सामने खोल तो भाई भूल जाता है कि ये राष्ट्रपति है। ये लगता है इसको टीवी एंकर हूं मैं, ये कुछ भी बोल देता है। इसको शौक है फज्जी की तरह से। पाकिस्तान थोड़े टाइम के लिए इससे फायदा उठा सकता है, लेकिन एक बड़े टाइम के लिए हमें यहाँ से कोई फायदा नहीं होने वाला। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अमेरिका यूज करके उसका काम है यूज एंड डिस्प्लेस। मैडम फिजिक्स का लेक्चर लगती है, बेटू लेक्चरर होता है लेक्चरर। तेरे को ज्यादा पता है क्या? सैलरी नहीं चाहिए। मैडम ने इंग्लिश में फिजिक्स घुसा दी। मैडम यूज एंड डिस्कार्ड, डिस्पोज या फिर थ्रो होता है, और इसका एक्सेप्शन है पाकिस्तान के केस में यूज एंड अब्यूज। वैसे यूज एंड डिप्लेस भी सही है। ये जरा गौर से सुनो। इसका मतलब होता है खत्म होने पर नया लेना। इमरान भी शायद इसी की बात ही किया करता था। भाई मोदी जी ने परेड स्किप कर दी। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे वाला लाल तो था वहां, मोदी जी को भेज दिया। खजूरो, इसे स्मार्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, हर बार कहते हैं, एक बार फिर सुन लो। चाइना दोस्त नहीं हो गया ये वक्ती तौर पर मीठी बातें करके, वक्त की जरूरत पूरी कर रहे हैं बस दोनों। और ये परेड में क्यों शामिल हुआ बताता हूं आपको। देखो इनके पीएम को सम्मान मिला, परेड में बैठा है। क्या देख लिया? अरे ये कौम का फकर इधर क्या कर रहा है? इसको भी टांग के ले गया शिबू। क्या वजह हो सकती है? सेल लगी थी ना, मुनीर ने सोचा रिफर्बिश्ड माल सस्ता मिल जाएगा। इंडिया कहता भी होता है मिशन सिंदूर अभी जारी है, काम आएगा। इस परेड से ट्रंप के भी प्राण सूख गए। क्यों? कहता है यूएसए के खिलाफ साजिश हो रही है। वो अपने घर में परेड कर रहा है। अरे अपने घर में सोए, गाए, खाना खाए, लेटे, परेड करे, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन ये कह रहा नहीं नहीं, तुम अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो। मोदी जी पुतिन और जिनपिंग को खुसर खुसर करते देखकर फ्यूज उड़ गए ट्रंप के। ट्रूथ सोशल पर पिछले 2 दिन से अपना दुखड़ा रोए जा रहा है। तीनों मिलकर अमेरिका की बर्बादी का षड्यंत्र रच रहे हैं। खास तौर पर मोदी जी की हंसी तो इसका दिल चीर गई। दिल में छेद हो गया जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल दिल में सुराग हो गया। इंडिया ने चाइना की परेड कैंसिल की क्योंकि वो जरूरी नहीं था। तुम्हारे लिए वही जरूरी था, इसलिए रुके रहे। बस यूएसए को काउंटर करने के लिए भारत चाइना के साथ है, और कोई रिश्ता नहीं। ट्रंप को आग लगानी थी, लगा दी। अमेरिका का न्यूज नेटवर्क कहता है वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है शी जिनपिंग। परेड उस मोटिव का हिस्सा ही नहीं थी, इसलिए छोड़ दी। भारत अपने डिसीजन खुद लेता है, सेल्फ डिपेंडेंट है भारत। अपनी खुद मुख्तारी। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। गजब बेइज्जती है। बाकी भी जो सब जमा हुए थे वहाँ, कोई बहुत बड़े फैन नहीं है चाइना के। वो कह रहे हैं कि यार सॉवरेनिटी पे सौदा नहीं हो सकता, आप हमें झुका नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि उनकी चाइना के साथ बनती हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि वो किसी और की नहीं सुनेंगे, ना चाइना की ना यूएस की। तो दोस्तों चार्ली चैपलिन अपना गजब का कॉमेडी शो करके वापस आ गया। वैसे चार्ली इस जोकर में एक बड़ी सिमिलरिटी और भी है। चार्ली भी अपने छोटे भाई की पैंट पहनता था, और ये अपना शिबू भी। आज के लिए मसाला खत्म। दरबार खल्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।